बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति और पीएसी का गठन हुआ है। प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह पीएसी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। जीतू पटवारी के अलावा 32 नेता पीएसी में शामिल हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी चुनाव समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत 34 सदस्य शामिल हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दुर्गेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। दुर्गेश, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, मध्य प्रदेश के कई नेताओं का नाम शामिल है। बिल्कुल स्पष्ट तौर से वर्षा, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, वहीं पर इलेक्शन कमेटी का भी कांग्रेस पार्टी ने गठन कर दिया है, जिसमें जितिन भवर सिंह को यहां पे भी शामिल किया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं को इस कमेटी में शामिल किया गया है, जिसमें मुख्य तौर से अगर देखा जाए तो दिग्विजय सिंह से लेकर कमलनाथ, जीतू पटवारी, विवेक तनखा, कांतिलाल भूरिया, इन तमाम वरिष्ठ नेताओं को इस कमेटी में गठित कमेटी में शामिल किया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इस कमेटी को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ने भी तंज कसना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से देखा गया था कि विधानसभा चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव के बाद में कांग्रेस पार्टी में कई उठापटक यहां पर हुई थी। यहां के प्रदेश के नेतृत्व से लेकर तमाम जो पूरी बॉडी थी वह कांग्रेस पार्टी ने चेंज कर दिया था। इसी के साथ में जो तमाम दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को भी इस कमेटी में शामिल किया गया है, कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को भी शामिल किया गया। तो इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी चाहे कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन परिवारवाद और बेटेवाद, पुत्रवाद से कांग्रेस पार्टी बाहर नहीं आ सकती है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के पुत्रों को इसमें कमेटी में रखा गया है, वह स्पष्ट तौर से जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं परिवारवाद और एक वंशवाद की पार्टी है। जी बिल्कुल दुर्गेश, लेकिन अब महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इनके कंधों पर होगी। जिस तरह से लोकसभा चुनाव और एक बड़ी चुनौती इस समय, क्योंकि पूरे दमखम के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उसके बाद भी जो परिणाम है वो उम्मीदों के अनुरूप नहीं आए, और ऐसे में अब लोकसभा चुनाव को एक बड़ी चुनौती मानकर यहां पर कांग्रेस चल रही है। बिल्कुल स्पष्ट तौर से माना जाए वर्षा, जिस तरीके से देखा गया था कि 2023 जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, उस टाइम कांग्रेस पार्टी को काफी उम्मीद थी मध्य प्रदेश से कि मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस पार्टी को काफी हद तक जीत मिल सकती है, और जीत मिलने के साथ साथ में अच्छे प्रतिशत से, बहुमत से कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। लेकिन जिस तरीके से परिणाम स्वरूप जो संतोषजनक परिणाम कांग्रेस पार्टी को नहीं मिले, उसकी वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने तमाम यहाँ पर पूरे जो प्रदेश का नेतृत्व था, प्रदेश के नेतृत्व से लेकर तमाम पूरी उठापटक कर दिए थे। कई बदलाव किए गए कांग्रेस पार्टी की पूरी बॉडी में, और बदलाव करने के बाद में अब यह उम्मीद लगाई जा रही है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस पार्टी अब तैयारियों में जुटी हुई है। जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, बैठकें की जा रही हैं, बैठकों के बाद में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में अब बैठकों के बाद में ही तय किया जा रहा है कि किस तरीके से प्रदेश में रणनीति रहेगी लोकसभा चुनाव को लेकर। और लोकसभा चुनाव के साथ साथ में जिस तरीके से इलेक्शन कमेटी का गठन किया गया, उस कमेटी में भी देखा गया है कि तमाम वरिष्ठ नेताओं से लेकर जमीनी स्तर तक के नेताओं का ध्यान रखा गया है, जमीनी स्तर तक के नेताओं को शामिल किया गया, ताकि कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में फायदा मिल सके। जी बिल्कुल दुर्गेश, बने रहिएगा, आगे भी खबरों पर अपडेट्स